Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class 4th chapter Lost Spring. Lost Spring means खोया हुआ बचपन. किसके बारे में है चैप्टर? चाइल्डहुड के बारे में कि एज चाइल्डहुड जब एक बच्चा क्या करता है, पढ़ने लिखने के लिए जाता है, खेलता कूदता है, उसी टाइम में इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी हैं जिनको ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, उनके पास खाने के लिए भी एक टाइम का खाना नहीं होता, तो उन्हें वर्क के अंदर डाल दिया जाता है. तो इसमें जो है बच्चे वो क्या कर रहे हैं, रैग पिकिंग का काम कर रहे हैं. रैग पिकिंग किसको कहते हैं? कचरा बीनना. और उनके लिए कचरा बीनना ही सबसे मेन काम है. वो सुबह के टाइम एज ए मॉर्निंग बर्ड्स जैसे आते हैं, उसी टाइम में वो गलियों में आते हैं और दोपहर के टाइम में गायब हो जाते हैं. उनका मेन मोटिव यही है कि उनको शाम को खाना मिल जाए. तो देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या बताया गया है. I sometimes find a rupee even a 10 rupee note, साहेब सेज. साहेब ने कहा कि मुझे कभी कभी तो 1 रुपया मिलता है और कभी 10 रुपीज मिल जाते हैं कचरे के ढेर में. His eyes lightening up, और जैसे ही उसे 1 रुपया मिल जाए या 10 रुपीज मिल जाए, eyes lightening up, उसकी आंखों में चमक आ जाती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, और यदि कभी आपको कचरे के ढेर में कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए, कोई चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउगिंग, तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे कि आप कचरे को पूरा छानबीन कर दो. यानी कि आपकी सर्चिंग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी यदि आपको कचरे में क्या मिल जाए, सिल्वर कॉइन मिल जाए. और आप ज्यादा क्यों सर्च करोगे इसमें? टू फॉर देर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको एक होप रहती है, एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि आप फाइंडिंग मोर, ऐसी कोई और चीजें भी प्राप्त करोगे, ऐसी और चीजें भी फाइंड करोगे. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट. यहां ध्यान देना कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए तो गार्बेज का मीनिंग कुछ और है. गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. यानी कि पेरेंट्स की बजाय बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है. दोनों के लिए कचरा अलग अलग मायने रखता है, अलग अलग मीनिंग रखता है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर. बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में डूबी हुई, आश्चर्य में लिपटी हुई एक चीज है. उन्हें लगता है एक सरप्राइज वर्क है उनके लिए. उन्हें जाके कचरा बीनना है, कचरा उठाना है, उसमें से अगर रुपया कुछ मिल जाए तो उनके लिए एक वंडरिंग बात होगी, एक आश्चर्यजनक बात होगी. लेकिन एल्डर्स के लिए कचरा बीनने का मतलब क्या है? सर्वाइवल है, जिंदा रहना है. यानी कि यदि हम सर्वाइव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो उनको क्या करना पड़ेगा? कचरा बीनना ही पड़ेगा. तो एल्डर्स के लिए तो सर्वाइवल है, लेकिन चिल्ड्रंस के लिए क्या है? रैप्ड इन वंडर है. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहेब, मैंने साहब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट. फेंस क्या होता है? बाड़. बाड़ जानते हो, जो खेतों के चारों तरफ लगाई जाती है लकड़ियों से, कांटों से, उसको बाड़ बोला जाता है. तो ऐसी ही एक फेन बनाई हुई है और उसका गेट बना हुआ है जिसके बाहर साहब खड़ा है. ऑफ द नेबरहुड क्लब, हमारे पड़ोस में एक क्लब है. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस. वो क्या कर रहा है? 2 यंग मैन को देख रहा है जो उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है और टेनिस खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम ही हम्स. हम्स का मतलब देखो, खुद से ही अपने जब बात करते हैं धीरे से गुनगुनाते हैं, किसी को सुनाई भी नहीं देता. तो मुझे भी ये गेम पसंद है, मुझे भी ये खेल पसंद है. ही हम्स, वह गुनगुनाता है, खुद से ही बोलता है. कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड. कंटेंट को बोलते हैं संतुष्ट. सेटिस्फेक्शन करना, खुद को सेटिस्फाइड करना. टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है उसी बाड़ के बाहर खड़े हुए. यानी कि फेंस के पीछे खड़ा खड़ा ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन करता है, बस ये बोल के कि आई लाइक द गेम, मुझे भी ये गेम पसंद है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड. मैं इस क्लब के अंदर जाऊंगा जब यहाँ पर कोई नहीं होगा. ही एडमिट्स, उसने अपनी बात रखी. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है इस फैन क्लब का, वो मुझे परमिशन दे देगा यूज द स्विंग, स्विंग यूज करने के लिए. यानी कि गेम खेलने के लिए जो भी चीज की जरूरत होती है उस चीज को यूज करने के लिए ये गेट कीपर मुझे परमिशन दे देगा. साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज. साहिब ने क्या पहन रखे हैं? टेनिस शूज पहन रखे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज अलग होते हैं. दैट लुक्स स्ट्रेंज अवर इज डिसकलर शर्ट. लुक स्ट्रेंज, बड़े अजीब लग रहे हैं. हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, क्योंकि उसने जो शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं उनका कलर बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब है. तो उस शर्ट के ऊपर उसकी जो
शूज है टेनिस वाले बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसे इस बात का पता है कि ये चीजें आपस में सेट नहीं बैठ रही, तो उसने अपनी इस बात को एक्सप्लेन किया, अपनी इस बात को व्याख्या की, दी, स्पष्ट किया कि समवन गेव देम टू मी, कि ये शूज मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, फैक्ट यही था, मुख्य बात यही थी कि ये शूज डिस्कार्डेड शूज थे। डिस्कार्डेड शूज का मतलब होता है किसी के छोड़े हुए जूते, किसी के नकारे हुए, अवॉइडेड किए हुए जूते। सम रिच बॉय, किसके? किसी रिच बॉय के, किसी अमीर लड़के के। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने शायद मना कर दिया था इन शूज को पहनने से। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बोथर हिम, क्योंकि इसके अंदर एक छेद था और जो उसको सहन नहीं हो रहा था, परेशान कर रहा था। इस रिच बॉय को इस शूज के अंदर जो होल है, जो छेद है, वो परेशान कर रहा है, इस वजह से वो ये शूज नहीं पहन सकता। तो उसने क्या है, इस साहिब को वो शूज दे दिए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड, एक इंसान जो चलता है बेयरफुट, एक इंसान जो बिना किसी चप्पल के, बिना किसी शूज के, नंगे पांव चलता है। इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसको शूज मिल जाए चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, तो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू, एक सपना सच होने जैसी बात हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कभी शूज देखा ही ना हो, चाहे उसे फटे पुराने शूज ही मिल जाए, तो उसके लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी, सपना सच होना। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच। इंटेंटली मतलब एकटक होकर देखना, लगातार देखना, बड़े ही डिटर्मिनेशन के साथ। तो जिस गेम को वो इतने लगातार एकटक देखा जा रहा है, ये गेम उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कि जूते तो उसे मिल गए, उसका ये सपना तो पूरा हो गया, लेकिन ये गेम खेलना, ये सपना पूरा करना, इस सपने तक पहुंचना बहुत मुश्किल था उसके लिए। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज की सुबह साहिब अपने रास्ते पर जा रहा है मिल्क बूथ की तरफ। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैंस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, साहिब ने कहा कि अब मैं काम कर रहा हूँ एक टी स्टॉल के अंदर जो सड़क के किनारे बनी हुई है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर इशारा करते हुए उसने ये बात बोली। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे क्या दिया जाता है? 800 रुपीज मिलता है पर मंथ और मेरा सारा खाना मिलता है। डज यू लाइक द जॉब आई आस्क्ड, तब राइटर ने उससे पूछा कि क्या वो ये नौकरी पसंद करता है? डज यू लाइक द जॉब? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा उसने कोई जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके फेस के ऊपर क्या था? एक केयर फ्री लुक था, उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो खुश है या नहीं है, कि उन्हें सिर्फ वर्क करना है ताकि उन्हें कुछ पैसे, कुछ खाना मिल जाए। द स्टील कैंस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders। ध्यान देना इन लाइनों पे, द स्टील कैंस्टर से लेकर के ये क्वेश्चन आएगा आपके कि स्टील कैंस्टर जो है प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा है, उसको स्पष्ट करो। प्लास्टिक का बैग ज्यादा भारी है क्योंकि उसके अंदर कचरा भी डाला हुआ होता है। स्टील कैंस्टर, स्टील का बर्तन तो छोटा सा है लेकिन फिर भी वो उसे भारी लग रहा है। और उस प्लास्टिक बैग को ही वुड कैरी सो लाइटली, बड़े ही हल्के से वो अपने कंधे पर उठा लेता है। दिस द बैग वाज हिज, कारण क्या है इसका? प्लास्टिक का बैग उसका अपना है, द बैग वाज हिज, बैग उसका अपना है। द कैंस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो स्टील का बर्तन है वो उस आदमी से बिलोंग करता है हु ओन्स द टी शॉप, जो दुकान का मालिक है, जो टी शॉप का मालिक है, जो ओनर है, उसका है वो स्टील का बर्तन, साहिब का नहीं है। लेकिन जो प्लास्टिक बैग है वो साहिब का अपना है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा था। यही कारण था कि उसे स्टील कैंस्टर जो है वो हैवी लग रहा है प्लास्टिक बैग के बजाय। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ए हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है इस बात को, बार बार दबाव देकर बोलता है, प्रेशराइज होकर बोलता है अपना मालिक होने की खातिर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंस, उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क्ड, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मैं मेरी आंखों में सीधा देखते हुए।
देखो, क्योंकि उसका सपना है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, तो वो अपनी कार तो ले नहीं सकता क्योंकि उन्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलता, कार कहाँ से लेकर आएंगे। तो उसने क्या सोचा है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। मोटर मैकेनिक बनेगा तो ऑब्वियसली वो कार चला भी लेगा, कार चलाना सीख भी लेगा। तो कह रहा है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लुक्स लाइक ए मिराज amidst the dust of street that fills his town फिरोजाबाद। उसका जो सपना है वो एक मिराज, मिराज किसको कहते हैं? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका डेजर्ट के अंदर जब दूर से देखो पानी नजर आता है, लेकिन पास से जाने पर वहां पर मिट्टी होती है, तो इसको मरीचिका बोला जाता है। तो साहेब का जो सपना है वो भी इसी की तरह लग रहा है, फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों के बीच में। यानी कि जैसे वो डेजर्ट के अंदर पानी इम्पॉसिबल है, उसी तरह से इसका सपना, इसका ड्रीम सच होना इम्पॉसिबल है। फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? बेंगल्स के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक दूसरी फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में बिजी रहती हैं। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैज स्पेंट जनरेशन। फिरोजाबाद क्या है? हमारे इंडिया की जो ग्लास इंडस्ट्री है, जहां पर ग्लास से अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जाती है, उसका मुख्य सेंटर इंडिया के अंदर फिरोजाबाद ही है, जहां पर बहुत सारी फैमिलीज ने, बहुत सारे परिवारों ने अपनी कई जनरेशन, अपनी कई पीढ़ियां बैंगल्स बनाने के काम में ही लगा दी थी। वर्किंग अराउंड फर्नेस, बहुत सारी पीढ़ियों ने अपनी पूरी लाइफ इन्हीं फर्नेस, फर्नेस बोलते हैं भट्टियों को, जो इंडस्ट्री के अंदर भट्टियां बनी हुई है उसी के अंदर काम करते हुए बिता दी। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्डिंग करने में, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि इस जमीन के ऊपर, इस भूमि के अंदर ऊपर जितने भी औरतें दिखाई देती है, उनके लिए चूड़ियां बनाने में, ग्लास को वेल्डिंग करने में, इस भट्टियों के चारों तरफ काम करने में फिरोजाबाद के जो लोग हैं उनकी कई पीढ़ियां इसी वर्क के अंदर लगी रहती हैं, इसी के अंदर कई पीढ़ियां उनकी बीत चुकी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसका जो भी पार्ट बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उसका वर्क आप कंप्लीट करके सबमिट करवाओ, और जितना चैप्टर आज रीड करवाया है घर पे एक बार रिवाइज करके जरूर देखें। थैंक यू।